Hello everyone and a warm welcome to all of you. Today I will be doing another lesson, that is lesson 9 from the same book Crow Boy. First of all, I would like to thank you all for liking my channel and subscribing it. Now we'll begin with a new lesson. तो लेसन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इस लेसन के बारे में। ये जो लेसन है एक बच्चे के बारे में है। द नेम ऑफ दैट बॉय वॉज क्रो बॉय। ओके, सो क्रो बॉय एक्चुअल में उसका नाम नहीं था, पर उसको बाकी बच्चों ने वो नाम दिया था। पहले सारे बच्चे उसे चिबी के नाम से बुलाते थे एंड बाद में उसने कुछ ऐसा किया जिस वजह से सब उसे क्रो बॉय बुलाने लगे। सो दैट ओनली वील स्टडी कि व्हाट डिड दैट बॉय डू एंड व्हाई एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग हिम क्रो बॉय। सो वील स्टार्ट नाउ। ऑन द फर्स्ट डे of our village school in Japan, there was a boy missing. So पहले दिन ये स्टोरी शुरू होती है स्कूल के पहले दिन से, जो कि जो स्कूल था वो जापान में था और क्लास में एक लड़का जो था वो मिसिंग था। तो वो कहाँ मिला? He was found hiding in the dark space under the school house floor. So where he was sitting near a space which was a place between the school house floor and the ground. वो वहाँ पे बैठा हुआ था। None of us knew him, but we immediately nicknamed him Chibi as he was very small. तो कोई भी उस लड़के को जानता नहीं था कि ये कौन है, पर चूँकि वो बहुत छोटा था, इसलिए उसका नाम इन लोगों ने रख दिया था चिबी। Okay? Chibi was a strange boy. He would watch the ceiling or his wooden desk top with great interest for hours. So the narrator is saying कि चिबी एक बहुत अजीब लड़का था। वो घंटों तक जो सीलिंग होती है, मतलब जो छत होती है कमरे की, उसको देखता रहता था, या फिर जो उसकी टेबल है, उसकी जो टेबल का ऊपर का डेस्क होता था उसको देखता रहता था। बहुत इंटरेस्ट से देखता था और मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता से देखता था और घंटों तक देखता रहता था। He would study a patch of cloth on a boy's shoulders. He would look out of the window all around the year and find delightful surprises even when it rained. So वो जो लड़का था चिबी, वो अगर किसी की शर्ट पर या किसी के सोल्जर पर कोई भी कपड़ा छोटा सा चिपका हुआ होता, जैसे शर्ट कभी कभार हमारी फट गई तो उसको जगह कुछ और छोटा सा पैच लगा दो, तो वो उसको देखता रहता था। या फिर वो पूरे टाइम विंडो के बाहर ही देखता रहता था, पूरे साल वो विंडो के बाहर देखता रहता था और विंडो के बाहर ही उसे कुछ नई नई चीज़ें दिखती रहती थी जिनको देखकर वो बहुत खुश होता था। हालांकि जब कभी रेन मतलब बरसात होती थी तब भी वो खिड़की के बाहर देखता रहता था और वहाँ चीज़ों को देख देख के बहुत खुश होता था। देन ऑन द प्लेग्राउंड इफ़ ही क्लोज्ड हिज आईज, Chibi could hear many different sounds near and far. He could hold and watch insects and grubs which we would not even look at. So now he is explaining कि वो प्लेग्राउंड में क्या करता था। प्लेग्राउंड में जब भी वो लोग आते थे तो वो अपनी आंखें बंद कर देता था, आंखें बंद करता था और उसे डिफरेंट साउंड्स सुनाई देते थे, दूर के भी पास के भी। और वो उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को और ग्रब्स मीन्स जो लार्वा होता है या जो छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं उनको भी देख लेता था, जिन्हें जनरली कोई भी देख नहीं सकता। आप खुद इमेजिन करो, आप प्लेग्राउंड में हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं और पेड़ों पे होते हैं जिनको हम लोग नहीं देख पाते हैं, पर चिबी उन सबको देख लेता था। दिस वॉज अ क्वालिटी इन चिबी। Now let's move to the next page. We left चिबी alone. मतलब उन्होंने बोला कि हम लोग जनरली चिबी को अकेला ही छोड़ देते थे, क्योंकि बाकी बच्चों को समझ में नहीं आता था कि चिबी ये क्यों कर रहा है और क्या कर रहा है, तो वो उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। He trucked to school and went back home on his own every day, learning nothing in the class. ट्रक्ड मीन्स धीमे धीमे चलना, बहुत ज़्यादा स्लो चलना, और जब हम बहुत थक जाते हैं या जब हमारा स्कूल आने का मन नहीं करता, हम बहुत धीरे धीरे हम आराम से चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रक्ड। तो ये बता रहे हैं कि वो रोज़ स्कूल आता था और अकेले ही घर चला जाता था, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ पढ़े क्लास में। एंड सो 5 years passed till we reached the 6th grade, the last class in school.
Our new teacher, Mr. Isob, was a friendly man with a kind smile. So now he is saying कि वो 6 साल 5 years पास हो गए और अब सब बच्चे 6 क्लास में आ गए थे और वो 6 क्लास जो थी वो उस स्कूल की सबसे ज़्यादा बड़ी क्लास थी, मतलब उस स्कूल में 6 के बाद कोई और क्लास नहीं थी। फिर उनके जो न्यू टीचर थे उनका नाम था इसोब और वो बहुत फ्रेंडली और बहुत काइंड इंसान थे और उनकी स्माइल भी बहुत अच्छी थी। ही हैड अ वेरी काइंड स्माइल। ही फ्रीक्वेंटली टुक अस टू द हिल टॉप बिहाइंड द स्कूल। While we played, he often spent time talking to Chibi. So now the boy is saying कि जो हमारे हेडमास्टर जो हमारे टीचर थे वो हमें अक्सर पहाड़ की तरफ ले जाते थे पिकनिक में जो स्कूल के पीछे था, और वहाँ पे जब हम लोग खेल रहे होते थे तो वो अक्सर अपना टाइम स्पेंड करते थे चिबी से बात करने में। Then he was pleased to learn that Chibi knew all the places where the wild grapes and wild potatoes grew. He was amazed to find how much Chibi knew about all the flowers in our class garden. So he was very happy and he was very excited to hear कि Chibi को ज़्यादातर सब जगह पता थी जहाँ पे भी वाइल्ड ग्रेप्स मीन्स अंगूर और वाइल्ड पटेटोज़ उगते हैं, और उसे ये भी पता था कि हमारे स्कूल गार्डन में जितने भी फ्लावर्स हैं उनके बारे में भी वो सब जानता था, कौन कौन से फ्लावर्स हैं स्कूल गार्डन में। लेटर दैट ईयर चिबी अपीयर्ड ऑन द स्टेज एट द टैलेंट शो। वी कुड नॉट बिलीव आवर आईज। What can he do up there? We wondered. So कुछ टाइम बाद उसने देखा कि चिबी एक टैलेंट शो में आया। टैलेंट शो था, उसके स्टेज पर चिबी था और बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि मतलब चिबी वहाँ क्या कर रहा है और वो वहाँ कर क्या सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दीज बॉयज़ चिबी तो कुछ करता ही नहीं था, ना वो पढ़ता था क्लास में, ना वो किसी से बात करता था, ना वो क्लास ढंग से अटेंड करता था और पूरे टाइम विंडो के बाहर देखता रहता था। तो इस बच्चे को लगा कि मतलब चिबी क्या करेगा स्टेज पर, वो कुछ कर ही नहीं सकता। Now let's go to the next page. See, can you see this chibi here on the stage? And this side you can see this wonderful place. This was the place near their school. Okay, so now let's move to the next page. Then Mr. Isop announced that Chibi was going to imitate the voices of crows. Imitate means नकल उतारना। ओके तो मिस्टर इसोब अनाउंस करते हैं कि चिबी अब जो क्रोज होते हैं, क्रोज मीन जो कौवे होते हैं, उनकी आवाज़ निकाल के दिखाएगा। वॉइसेस ऑफ क्रोज, तो एवरीबडी वाज सरप्राइज कि कौवे की आवाज़। नाउ फर्स्ट चिबी इमिटेटेड द वॉइस ऑफ अ न्यूली हैच्ड क्रो। हैच्ड मीन्स जो छोटे बेबीज़ होते हैं क्रो के, जो नए नए पैदा हुए हैं। हैच्ड मीन्स जो नए नए पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले चिबी ने उनकी वॉइस निकाली जो नए नए क्रोज पैदा हुए हैं, जो बेबी क्रोज पैदा हुए हैं उनकी। देन ही मेड द मदर क्रोज वॉइस, फिर उसने मदर क्रो की वॉइस निकाली। देन ही इमिटेटेड द फादर्स क्रोज वॉइस, फिर उसने पापा क्रो की वॉइस निकाली, मतलब फादर क्रो की वॉइस निकाली। He showed how crows cry early in the morning and when they are happy. Now उसने ऐसी आवाज़ भी निकाली जिसमें वो ये बता रहा था कि जब मॉर्निंग होती है तो क्रोज कैसे रोते हैं और फिर बाद में जब वो खुश होते हैं तब कैसी आवाज़ निकालते हैं। At the end, to imitate a crow on an old tree, Chibi made very special sounds deep down in his throat, quat quat. So फिर बाद में चिबी ने एक साउंड निकाला कि जब एक क्रो एक बहुत ओल्ड ट्री पे बैठा होता है तो वो कैसे साउंड निकालता है। तो उसने एक साउंड कैसे निकाला, अपने गले पे ज़ोर देकर उसने साउंड निकाला। वी वर स्ट्रक विथ वंडर। नाउ दोज हु वर वॉचिंग द टैलेंट शो, उनको ये एकदम से सरप्राइज्ड हो गए वो लोग कि, और उनको शौक सा लग गया कि ये मतलब इतनी कला चिबी में आई कहाँ से।
Our minds were taken to the far and lonely mountainside from which Chibi probably came to school. तो वो लोग वो जो टैलेंट शो देख रहे थे वो ये सोचने लगे कि वो वहाँ के बारे में सोचने लगे जो वहाँ जो बहुत माउंटेन एरिया था, बहुत लोनली माउंटेन एरिया था जहाँ से चिबी आता था. Mr. Isob explained that Chibi had learned those calls for 6 years while leaving his home for school at dawn and arriving home at sunset. Dawn means सुबह सुबह, sunset means सूरज डूबने के बाद. तो मिस्टर इसोब ने बताया कि चिबी ने ये सब कहाँ सीखा है. अपने जब वो स्कूल जाता था और जब वो स्कूल से लौटता था उसी बीच में उसे ये सब सुनाई देता था, क्रोज वगैरह. तो वहाँ पे उसने ये सब आवाज़ निकालनी वहाँ से सीखी है. Each of us cried. We realized how wrongly we had treated Chibi. So those children, those who were watching the show, वो मतलब वो बड़े हो गए थे वो भी, तो उनको फिर एहसास हुआ कि उनने चिबी को कितना गलत समझा. After school was over, we sometimes met Chibi in the village, but nobody called him Chibi anymore. So जब स्कूल ओवर हो गया, जब स्कूल तो ये लोग चिबी से अक्सर कभी कभार मिलते थे उसके विलेज में, और अब उसे वो लोग चिबी नहीं बुलाते थे. Now can you guess what was the new name given to Chibi? Yes, come on, guess it out. Yes, it's Crow Boy. Correct. We all called him Crow Boy when we greeted him. Greeted means उसको विश करना. तो जब भी वो लोग उसे विश करते थे तो वो उसे अब चिबी नहीं बुलाते थे, सब उसे अब क्रो बॉय बुलाने लगे थे. क्रो बॉय would nod and smile as he stretched his shoulders proudly and set off for his home in the far mountainside. And from around the town of the mountain road would come a crow call the happy one. So now चिबी जो था उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था, वो बहुत उसको बहुत अच्छा लगता था जब सब उसे क्रो बॉय बुलाते थे. तो वो बहुत अच्छे से नॉड करता था, नॉड मीन सर झुकाता था, और बहुत अच्छे से स्माइल करता था, और वो बहुत प्राउडली अपने आप को लेके चलता था क्योंकि वो एक फेमस हो गया था और सब लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट देने लगे थे. और बल्कि पहले क्या होता था, कोई बच्चा उसे पूछता भी नहीं था, वो अकेले बैठा रहता था. और चूंकि अब सबने देख लिया कि वो कितना टैलेंटेड है, वो सब बहुत खुश होते थे उसे देखकर, और चिबी भी बहुत प्राउड फील करता था. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस लवली स्टोरी ऑफ अ बॉय हु इज़ फुल ऑफ टैलेंट, बट बिकॉज उसका टैलेंट थोड़ा डिफरेंट था तो सब लोग उसे गलत समझते थे. सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय Taro Yashima and it's a very wonderful story, it's a very beautiful story. I think आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी. बच्चे, हम लोगों की क्लास में भी, आपकी क्लास में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, पर उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स होंगे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे. सो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट एनी वन, वी शुड नॉट जज एनी वन. मतलब हमें किसी के बारे में भी गलत चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि क्योंकि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं तो ये बेकार बच्चा है. ऐसा नहीं होता है. किसी को किसी चीज़ में टैलेंट होता है, किसी का किसी चीज़ में टैलेंट होता है. कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई हिंदी में अच्छा होता है. तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर स्ट्रेंथ. आपको पहले ये देखना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं. ट्राई टू फाइंड आउट योर क्वालिटीज़ एंड ट्राई टू इम्प्रूव देम, वर्क ऑन देम. पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमारे हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करना और हिडन टैलेंट को आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है. सो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर. मुझे तो ये लेसन बहुत अच्छा लगा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा लगा हो. आई होप यू ऑल लाइक इट. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल डे.